ममता रानी मैम उपस्थित, सौम्या पांडे मैम, आपने विशेष रूप से हमें आमंत्रित किया, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एडिशनल एसपी सर 112 से आए हुए श्री पुरी सर, डीपीओ सर, रिजवाना मैम, उपस्थित महत्वपूर्ण पदों को धारित कर रही हमारी अग्रणी महिला जो लखनऊ कमिश्नरेट में यहाँ हाल में उपस्थित हैं, तथा प्यारे बच्चों और हमारे अन्य साथियों, जैसा कि आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति की लॉन्चिंग की गई थी फर्स्ट फेज की। निरंतर चरण चलते हुए हम 5वें चरण में पहुंच चुके हैं। आज की स्थिति यह है कि हमने 22वां दिन है हमारा मिशन शक्ति फेज 5 का, जिसमें 20 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन से इसका उद्घाटन किया था, तथा शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन 22 सितंबर से निरंतर हम लोग कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसमें सभी विभाग, गवर्नमेंट के तथा एनजीओ और विभिन्न प्रकार से अग्रणी कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं, सब अपने साथ साथ विभिन्न लोगों को जोड़ते हुए पब्लिक में जा रहे हैं। आज भव्य कार्यक्रम में हम लोग कमिश्नरेट के द्वारा जो आयोजित किया गया यहाँ उपस्थित है, जिसमें सभी पर कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। हम जाएं, यहाँ कार्यक्रम को केवल अटेंड करने का हमारा महत्व नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जितने भी महिलाओं और बच्चियों को सशक्त करना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, इस बार जोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य और सशक्तिकरण, हमारे ये 5 जो है प्रवाह बना दिए गए हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हुए इन सब चीजों को निरंतर लागू करने की कोशिश में हैं। और हमारा एक पार्ट आज दिया गया है इसमें, जो कमिश्नरेट की तरफ से डीएसपी मैम ने हमें अपना 1090 महिला पावर लाइन की जानकारी, डिजिटल सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण विषय में हम बात करेंगे। तो हम 1090 की आवश्यकता तथा कैसे कार्य करते हैं प्रेजेंटेशन हम पीपीटी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जब कम्युनिकेशन के माध्यम बढ़ने लगे तो 2012 में आपने देखा व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ, आवश्यकता बढ़ी कि लोगों ने महिलाओं एवं बच्चियों का फोन के माध्यम से पीछा करना स्टार्ट किया और क्राइम करना शुरू किया। इस फोन की आवश्यकता तो अच्छे कार्यों के लिए होती थी, लेकिन लोगों ने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। उसमें मैसेज एसएमएस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू तथा व्हाट्सएप एसएमएस के थ्रू या विभिन्न प्रकार की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उसके माध्यम से क्राइम करना स्टार्ट किया। हमें आवश्यकता इस प्रकार की पड़ी कि ऐसे कॉल सेंटर बनाया जाए जिसमें महिलाओं और बच्चियों को कहीं जाने की आवश्यकता न हो, उनको घर बैठे उनकी समस्या का हम आसानी से निवारण कर सके। क्योंकि जो बच्ची 16 साल से कम की है, 15 साल की है, उसको जो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ, जब वो ससुराल जाएगी, शादी होगी, तो वहाँ भी ट्रॉमा की स्थिति होगी और परेशान होगी। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। हम प्रिवेंटिव रूप में कार्य करते हैं 1090 में, जब तक की आवश्यकता न हो कि FIR रजिस्टर करके कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो। तो हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे महिला और बाल सुरक्षा संगठन विमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्डिंग है जो आपके 1090 चौराहा है, वहाँ पर गोमती रिवर फ्रंट के किनारे बनी हुई है। नेक्स्ट आगे आप देख रहे होंगे हम 15 नवंबर 2012 से स्टार्ट किए थे। एक स्मॉल स्केल पर कॉल सेंटर स्थापित किया गया था, जिसमें बहुत कम कॉल्स आती थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 अगस्त 2020 को विमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित कर दिया। आज की डेट में जितने भी प्रकार के महिलाओं और बच्चियों के लिए क्राइम होते हैं और तथा 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी, यही से सभी चीज का एक ही अम्ब्रेला के नीचे हम लोग जो है नोडल के रूप में है और तथा इसको लागू करते हैं सभी प्रकार के जो कानून है। नेक्स्ट इसका संगठनात्मक स्वरूप है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IPS ऑफिसर हैं मैडम श्रीमती पद्मजा चौहान में 98 बैठती। इसके साथ ही IG सर बैठते हैं, एक SP में है और 2 एडिशनल SP के पद धारित करते हैं और 4 डिप्टी SP। हमारा सभी जनपदों में संगठनात्मक एक जो है ढांचा है, जिसमें एप्लीकेशन सेल भी है, अपराध प्रकोष्ठ है,
परामर्श प्रकोष्ठ है, वहाँ पर काउंसलिंग भी होती है तथा आर्थिक सहायता भी महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध घटित होने पर हम उपलब्ध कराते हैं। जैसा का डीपीओ सर और रिजवाना में हमने बताया था, सभी जनपदों में हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन का स्थापना कर दी है और महिला थाने पहले से ही स्थापित है। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो सभी 75 जनपदों में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना स्थापित किया। अन्य राज्यों में अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। नेक्स्ट, जब हम WCSO बात करेंगे उसमें उनमें पावर लाइन एक पार्ट के रूप में है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, मिशन शक्ति जो हम 5वें चरण में देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारा कॉल सेंटर है। कहीं से भी कोई बच्ची अपनी कॉल्स को इसी 1090 मिलाती है, हमारे यहाँ रिसीव होता है। इसी तरह से हम लोग कार्य करते हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट, इसके सैलिएंट फीचर्स हैं 1090 के 24/7 हम कॉल कर सकते हैं, घर बैठे, डेडिकेटेड फॉर वुमेन है। कॉल्स केवल वुमेन ऑपरेटर द्वारा ही रिसीव की जाती है और ये आउटसोर्स लड़कियां हैं, जिससे कि हम पुलिस की टीम को नहीं रखे कॉल रिसीव करने के लिए, जिससे आसानी से बात पहुंचा सकें। विक्टिम को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और आइडेंटिटी उसकी हम डिस्क्लोज नहीं करते। ये शासनादेश है जब तक कि वो स्वयं कंसेंट नहीं देती है। और मल्टीपल फीडबैक है, जब तक कि समस्या का हम निवारण उसके नहीं कर लेते हैं, हमारी फीमेल पुलिस जो ऑफिसर्स हैं बात करती हैं और उनसे फर्स्ट फीडबैक और फाइनल फीडबैक लेकर तभी समस्या को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स अगर आप जानना है, देखिए कि हम फोन के माध्यम से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम फोन बुलिंग के रूप में रजिस्टर करते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से हम साइबर बुलिंग के केसेस रजिस्टर करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में हम कंप्लेंट्स लेते हैं, जिसमें हमारे पास ऑनलाइन काउंसलर्स हैं यूनिसेफ के द्वारा प्रोवाइडेड। हम उनको उसी से ऑडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ करके समस्या का निवारण करते हैं। यूपी 112 से हमारा सीमलेसली इंटीग्रेशन है, हमारी हैंड शेकिंग है। 112 पर हमारे संबंधित कॉल्स जो आते हैं हमें शेयर करते हैं, हम उनको शेयर करके एडवांस पुलिस की सहायता उपलब्ध कराते हैं। पुलिस रिलेटेड कंप्लेंट में यदि कोई अपराध हो गया, किसी महिला बच्ची को थाने का नंबर नहीं मालूम है, हम ऐसी भी कंप्लेंट को लेते हैं तथा उनको पुलिस स्टेशन के माध्यम से सहायता पहुंचाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से, एसपी के रेजिडेंस से या किसी भी प्रकार से पुलिस को तुरंत सूचना देकर के क्राइम को रजिस्टर कराते हैं और कार्रवाई कराते हैं। जीआरपी, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, यूपी में एक ऐसी फैसिलिटी है, जीआरपी कंट्रोल रूम के माध्यम से हम तुरंत 1090 कॉल करने पर हम आपको हेल्प ट्रेन में भी करते हैं। नेक्स्ट, हमारा एक कॉल टेकिंग का आप देख रहे होंगे सेल है। इसके बाद कॉल्स यहाँ रिसीव हो जाएगी, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। देन हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग का एक ऐसा मेथड है कि हमारे ऑफेंडर, क्योंकि महिलाओं और बच्चियों को जो परेशान करते हैं ज्यादातर पुरुष होते हैं, हमारे एक्सपर्ट पुलिस के काउंसलर्स हैं, उनके नंबर पर कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको कॉल डिटेल निकालेंगे। यह समस्या का निवारण नहीं होता है तो उनको हम हार्ड केस में ले जाते हैं और उससे आगे भी बढ़कर यूपी में हम लोग क्या करते हैं, वो सब महिलाओं बच्चियों को छेड़ने वालों को आप लोग सीधे जानते हैं, आप पेपर में पढ़ते हैं कैसे पुलिस कार्रवाई करती है। फीडबैक सेल हमारा है, हम फर्स्ट फीडबैक लेते हैं, इसके बाद 30 डेज बाद फाइनल फीडबैक लेकर के ही समस्या को हम क्लोज करते हैं। ये एडमिस्ट कॉल भी आपकी होती है, हमारी एक टीम रहती है जो आपको कॉल बैक करेगी और आपसे समस्या पूछेगी। 112 का इंटीग्रेशन की बात, जैसे मैंने कहा, एक्टिव स्टॉकिंग है, वर्क प्लेस पर महिलाएं बच्चियां जा रही हैं या कहीं पर सार्वजनिक प्लेस पर है वो जा रही है, हमारी तुरंत टीम 112 की व्हीकल उपलब्ध कराती है, पीआरपी पहुंचती है तथा टाइमली उसको रिस्पांस करती है। साइबर सेल हमारा है, यह किसी का आईडी हैक हो गई है या कोई ऐसा कंटेंट डाला गया है महिला बच्ची के अगेंस्ट जो अनवांटेड है या फोटो मार की गई है, हमारी टीम साइबर सेल के माध्यम से वो कंप्लेन ले करके उसकी जहां से भी सोशल मीडिया चल रही होगी, इंडियन लॉ के अनुसार एक क्राइम है, हम उसको हटवाते हैं कंटेंट को तथा उसकी आईडी को रिलीज कराते हैं और ऑफेंडर को पता लगा करके उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। पुलिस सेल का मैंने जैसे आपको बताया कि हम कार्रवाई करते हैं थानों के माध्यम से। मॉडिफाइड कंप्लेंट होती है, जैसा कि अगर कोई एक कॉल किया दोबारा उसने रिपीटेड किया दूसरे नंबर से, तो जान जाते हैं कि चालाकी कर रहा, उसको सीरियसली हम कार्रवाई उस पर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल करके करते हैं। ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग की बात मैंने किया कि उनसे पे काउंसलर से के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट,
हम इसका ऑनलाइन भी लोगों को अवेयर करते रहते हैं तथा ऑफलाइन हमारा मैसेज जाता है और जनपदों में हम प्रचार प्रसार करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच बना सके। नेक्स्ट हमारी मूवीज हैं, मैं ये परमिशन हो तो मैं चला दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मूवी दिखा है ऐसे ही 5-6 मिनट का है। रजिस्ट्रेशन हो रहा, पिछली बार देखिए 4,58,916 कंप्लेंट्स हमने रजिस्टर्ड किया, अभी 3,73,000 के करीब पहुंच चुके हैं जो 5 लाख का रेशियो जाएगी। यदि इतने अपराधों को हम क्राइम के रूप में रजिस्टर्ड करते, इतनी महिला और बच्चियों को कोर्ट में जाना पड़ता, थानों में जाना पड़ता तथा ट्रायल फेस करना पड़ता। ये हमारे वो आंकड़े हैं जिनको हमने बिना FIR रजिस्टर्ड हुए ही उनकी समस्या का निवारण कर दिया। डेली हमारे पास 8 से 10,000 कॉल्स आती हैं जिसमें हम मेच्योर होकर के 1,500 कॉल्स को रजिस्टर करते हैं तथा उनका 1 बाय 1 निवारण करते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आप देख रहे होंगे कि भारत देश के सभी अपराध जो पंजीकृत होते हैं इस कैटेगरी के, इनका पोर्टल पर ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अधिक क्राइम रजिस्टर करता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी सेंसिटिविटी है गवर्नमेंट द्वारा तथा ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा प्रत्येक तीसरे महीने इसकी समीक्षा की जाती है। आप देख रहे हैं डिस्पोजल रेट में हम ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक पर हैं और पेंडेंसी रेट में भी हम फर्स्ट रैंक पर हैं। यानी कि यदि हमें 3,912 केसेस डिस्पोजल करना पड़ता और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इतने ही, तो अन्य राज्य जो हैं उनको मात्र बहुत कम ही मुकदमे होते हैं 10 से 12 के रेशियो में। इतना होने के बावजूद अगर वो एक जो है डिस्पोजल करते हैं तो हमें 3900 केसेस डिस्पोजल करना पड़ता है। फिर भी हम इतनी मेहनत करके अपनी यूपी पुलिस के सहयोग से इस रेशियो को बनाए हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको सराहा गया पूरे देश में। ये अन्य जो अपराध हैं उसको हम लागू करते हैं। हमारे 1090 की जो टीम है महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की, वो JJ एक्ट को लागू करती है। SJPU है, जैसा CWC की बात कर रहे थे DPO सब, और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी हम लोग नोडल के रूप में कार्य करते हैं। ऑस एक्ट जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, गौरी देवी केस, विशाखा गाइडलाइंस, इसके लिए भी सभी प्रकार पूरे राज्य में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन कर दिया गया है तथा इसकी जो है व्यवस्था लागू कर दी गई है। ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ है, इनके लिए भी हमारी संतानें होते थे, इनको हम लोग उपेक्षित रूप में इनके साथ व्यवहार करते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जिसके माध्यम से 2019 में एक ट्रांसजेंडर एक्ट लागू किया गया। अब हम उनके लिए भी बहुत सारी सुविधा सरकार के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। एसिड अटैक की घटनाओं को रोकने के लिए भी हम कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के आयोग हैं महिलाओं बच्चों के लिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट है, स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट है, जिसके माध्यम से जो कंप्लेंट होती है स्टेट के सभी स्टेक होल्डर्स और जो अन्य संस्थाएं हैं वो सहयोग देती हैं और हम लोग कार्य इस पर करते हैं। नेक्स्ट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर महोदय ने प्रथम बार भारत के 8 महानगरों को चुन करके सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लागू किया था, जिसमें लखनऊ को भी उन्होंने चयनित किया था। इसमें 194 करोड़ रुपए दिए गए थे। सभी प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं इसके हम लोगों ने स्थापित कर दिया है। नेक्स्ट, उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर प्रदेश में 100% अपने फंड से इन जो है जनपदों को चयनित किया है। जो सेफ सिटी के जितनी भी योजनाएं थी इन जनपदों में मुख्यमंत्री जी द्वारा सेफ सिटी की योजना लागू की गई। नेक्स्ट, इसमें जो लखनऊ सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारी WCS को 1090 के स्ट्रेंथन था, पिंक स्कूटी थी और पिंक SUV उपलब्ध कराना था। पिंक पूल्स की स्थापना भी थी जिसमें 100 पिंक पूल्स लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। आशा ज्योति केंद्र वन स्टॉप सेंटर की स्थापना थी, उसी का पार्ट था। और स्ट्रीट लाइट्स को लगाया जाना था, पिंक टॉयलेट्स बनाए जाने थे, CCTV और पैनिक बटन जो बसेज इलेक्ट्रिक चार्जिंग की हैं उनमें लगाया जाना था। इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम लालबाग में स्थापित किया गया है जो सभी प्रकार के विभागों से तथा 45 क्राइम जो हैं
उनको जो है ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, तथा एक जो है 1533 नगर निगम की हेल्पलाइन नंबर भी है जो यहीं पर कार्य करता है। नेक्स्ट, सेफ सिटी का उद्देश्य यह था कि एक सेफ और अच्छा माहौल सुरक्षित उपलब्ध कराया जाए। इसमें फोकस था बच्चों पर, महिलाओं पर, दिव्यांग लोगों पर तथा वरिष्ठ नागरिकों पर। इसके लिए हम लोगों ने हर जगह कैमरा लगाया तथा उसको जागरूक करने का प्रयास किया सभी एजेंसियों को। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र की। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि सभी जनपदों में जो प्राइवेट संस्थाओं के पास भी कैमरे सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं, उसका एक्सेस प्राप्त करके हमारे कंट्रोल रूम में रहे। उसका उद्देश्य मेनली यह था कि हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, एविडेंस का कलेक्शन कर सकें तथा सेफ एंड सिक्योर माहौल उपलब्ध कराया जा सके और मॉनिटरिंग भी किसी प्रकार की जा सके, जिससे कि जनता के लिए एक अच्छा सुविधाजनक अवसर हम दे सकें। नेक्स्ट, इसके लिए हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप आयोजित करते हैं, कारपोरेट एक्टिविटीज करते हैं, वॉइस मैसेजेस भी देते रहते हैं, इंटरेक्टिव इंटरव्यूज करते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती रहती हैं। अभी दुर्गा पूजा पंडाल और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स आयोजित किए गए थे जो निरंतर चलते रहते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड है, पॉक्सो एक्ट के विषय में जानकारी दिए जाना, वीमेन हेल्प डे सभी 1663 थानों में हम लोगों ने स्थापित कर दिया। विलेज लेवल पर हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं तथा नुक्कड़ नाटक भी अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं @WPL 1090, जिसके माध्यम से भी हम लोग विभिन्न प्रकार की चीजों से जुड़े रहते हैं और हमारी वेबसाइट है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन था। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो 1090 विषय में या WCSO विषय में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बताइए मैंने कोई भी कॉल कर सकता है। एक्चुअली वो महिला हेल्पलाइन है। यदि कोई जेंट्स साथ में जा रहा है और महिला के साथ क्राइम हो गया तो आप कॉल कर सकते हैं। जेंट्स भी कॉल कर सकता है और कोई भी कॉल कर सकता है। नंबर महिला का ही देना पड़ेगा, मतलब पीड़ित का नंबर आपको देना पड़ेगा। फोन कर सकते हैं कि ये XYZ महिला है जिसको ये समस्या है, वो आपको फोन नहीं मिला रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंप्लेंट जिसमें शुरू होगी वो कोई महिला रिलेटेड मैटर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे पास 1098 से बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो उनके कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हम डील नहीं कर पाते हैं या पुलिस के पास तत्काल उसमें कार्रवाई नहीं होती, तो हम जब 1090 पे कॉल कराते हैं, क्योंकि हर महिला के पास मोबाइल नहीं होता है, हर महिला के पास अपना पर्सनल नंबर नहीं होता है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके अगर किसी के नंबर से या मान लीजिए हम ही अपने नंबर से कॉल करा रहे हैं तो वो रजिस्टर करने से मना करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे सामने ऐसा हुआ है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि महिला बहुत इमरजेंसी में थी, उसको बहुत प्रॉब्लम थी और हमने अपना नंबर दिया कॉल करने के लिए और उन्होंने केस रजिस्टर करने से ये कह के मना कर दिया है कि ये खुद अपने मोबाइल से फोन करेंगी तब हम रजिस्टर करेंगे। जो आप कह रही हैं बातें हो सकता है सही हो। एक्चुअली हुआ यह है कि फीडबैक बाद में लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर कंप्लेंट का हमारा रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। यदि ये सब चीजें हैं तभी हम लोगों ने 2 महीने पहले से इसको रिवाइज किया है। ये कंप्लेंट है तो आप ले लो, देन हम जिस एरिया से कंप्लेंट रहेगी वहाँ पर हम थाना प्रभारी के माध्यम से उसको भेज कर चेक करा करके हम उसको रिजॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर दी गई है बिफोर 2 मंथ्स। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, अगर साइबर की कंप्लेन है, फोन बुलिंग, देखिए 1090 जो है वो प्राइमरली बनाया जिस लिए गया है वो है फोन बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, कि लोग फोन के जरिए आपको परेशान कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा मैटर नहीं होता है, या कई बार अब एडोलसेंस होते हैं कि अपने पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स आपको परेशान करने लगते हैं या जज करने लगते हैं, तो ये उसके लिए कि फोन से समाधान ले लेना। तो अगर इस टाइप का अपराध है तो महिला के पास फोन होगा ही होगा। अगर अपराध घरेलू हिंसा का है, अगर अपराध फिजिकल स्टॉकिंग का है कि मतलब कोई फिजिकली हमें पीछा कर रहा है, तो 1090 भी उस मामले को थाने ही भेजेगा। तो ये डेफिनेटली आपने जो कंसर्न रेज किया है कि अगर आप ये कंप्लेन कर रही हैं कि वो XYZ महिला को फलानी जगह कोई आदमी परेशान कर रहा है, तो 1090 भी रजिस्टर करके भेजेगा थाने को ही,
क्योंकि फोन के जरिए इसमें एक्यूज को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो आपकी कंप्लेंट क्या थी? कंप्लेंट ये थी कि एक महिला थी, वो अक्सर जब भी अपने वर्क प्लेस के लिए निकलती थी तो पीछे से कोई आदमी उसको परेशान करता था। फिजिकल स्टॉकिंग हाँ, थी ना? तो वो जान अननोन था? नहीं, उसी के एरिया का था। उसने मतलब वो एरिया का मतलब आप जान रहे हैं कि ये जैसे मेरा नाम सौम्या पांडे है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, इस तरह से जान पहचान की थी? हाँ, ये उस कोने में वहाँ बैठा रहता है, वो वाली जान पहचान थी। रेगुलर स्टॉकिंग की थी। मतलब ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये 10-90 आप गलत डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपको सर दर्द है और आप हड्डी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए ये सारा करवाया जा रहा है। रेगुलर स्टॉकिंग की केस था, हाँ, खड़े होकर इसमें- करता था। तो इसके लिए हम पुलिस की कंप्लेंट ले सकते हैं और थाने को ही बताएंगे। सर, तो इसको थाने को ही बताएंगे। इसके लिए आपका जो समस्या है ना, मैं बताऊंगी किसे कॉल करना है। तो नेक्स्ट जो मुझे मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ